हेलो एवरीवन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक लीनियर, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब होता है हमारे पास कुछ इस तरीके की एक इक्वेशन दी हुई होगी, जो कि होगी हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर जो हमारे पास x और y जो दिए हुए हैं, ये क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। x और y हमारे वेरिएबल्स हैं और x और y की डिग्री जो होगी हमारे पास, वो हमारे पास 1 होनी चाहिए। और ये हमारे पास, तो हम उसको बोल देंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की इक्वेशन है हमारे पास। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो इक्वेशन हमारे पास होगी। अब डेफिनेशन देखो क्या कहता है। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन है हमारे पास एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स सच दैट ए एंड बी आर नॉट बोथ ज़ीरो। उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब हमारे पास कह रहा है कि जो यहाँ पर ए और जो है बी, वो इस कंडीशन को होल्ड करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या है हमारे पास? लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स में। बात करते हैं हम आगे हमें क्या कह रहा है कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यानी कि जो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, उसके अंदर कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर वेरिएबल्स दो दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें डिफरेंट चीज़ के लिए डिफरेंट जो है वैल्यूज़ मिलेंगी। तो सॉल्यूशन जो है यहाँ पर कितने हो जाएंगे? सॉल्यूशन यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज़ अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि हर एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की वो हमें ग्राफिकली कैसी दिखेगी? ग्राफिकली अगर हम उसको देखते हैं तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में दिखाई देगी। उसके बाद हमारे पास है कि अगर हमें x इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है तो ये इक्वेशन हमारी होगी y एक्सिस की, और अगर y इक्वल टू ज़ीरो दिया है तो वो इक्वेशन हमारी हो जाएगी x एक्सिस की। उसके बाद बात करता है कि अगर कोई ग्राफ है और उसको हमने ऐसे दिया है x इक्वल टू ए, मतलब x इक्वल टू ए अगर हमने लिख दिया, इसका मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि पैरेलल होगी y एक्सिस। उसी तरीके से अगर हमने y इक्वल टू ए लिख दिया तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी। किसके होगी? x एक्सिस के पैरेलल होगी। फिर हम बात करते हैं कि अब कोई इक्वेशन है हमारे पास, और वो कैसी इक्वेशन दी है? वो इक्वेशन हमें दी है y इक्वल टू एम एक्स। कैसी दी है? y इज इक्वल टू एम एक्स दी हुई है। तो ये हमें पता है, ये रिप्रेजेंट करेगी एक लाइन को जो कि ओरिजिन से पास करेगी। मतलब कुछ इस ये लाइन जो होगी वो इस तरीके से ओरिजिन में इधर से भी पास कर सकती है, इधर से भी पास कर सकती है, पर पास करेगी ओरिजिन से। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला है हमारे पास ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हम ग्राफ की बात करें तो क्या होगा हमारे पास? देखो,
हमें पता है ग्राफ में लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब इसमें क्या कह रहा है कि हर एक जो पॉइंट होगा ना कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है, यानी कि हमारे पास ऐसे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, यानी एक एक्स की वैल्यू मिलती है और ये वाई की वैल्यू होती है, इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो इक्वेशंस को, जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है उसको सेटिस्फाई करेंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि जो हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें जो मिलेगा ना ये इस लाइन के सॉल्यूशन को भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को। दूसरा, एनी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द लाइन इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। दूसरा, अगर ये पॉइंट जो भी सॉल्यूशन होगा ना वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा और उस लाइन के ऊपर भी होगा। अगर कोई पॉइंट ऐसा मिलता है जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट के मतलब उस लाइन के ऊपर लाइन नहीं करते हैं तो वो जो होंगे हमारे पास उसका सॉल्यूशंस नहीं होंगे। तो ये कुछ था इसमें जो कि हमारा EMRS के उसमें दिया हुआ है। EMRS में EMRS TGT के लिए, ये NVS के लिए भी है और ये हमारा KVS के लिए भी है, सभी में ये काम आने वाला है। इतना आप कर लोगे तो बहुत है, क्वेश्चंस इसी से हो जाएंगे। लीनियर इक्वेशंस का हमारा टॉपिक्स यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।